हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि एफआईआई और डीआईआई का जो डेटा है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं और उसे चेक करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हमें ट्रेडिंग शुरू करने से पहले जब सुबह हम ट्रेडिंग के सेटअप पर बैठते हैं तो हमें एफआईआई और डीआईआई का डेटा क्यों चेक करना चाहिए कि एफआईआई और डीआईआई प्रीवियस डे में क्या करके गए हैं, इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी और इसको क्यों चेक करना चाहिए, इसको कहाँ से हम देख सकते हैं, हम लोग कैसे इसको देख करके मार्केट का जो है वो आइडिया लगा सकते हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों। तो आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि मेरे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग आप सभी भाइयों को बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उन वीडियोस को भी देख लेना। मैं सारे ही वीडियोस पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन भी ना रहे कि पहले कौन सा वीडियो देखे बाद में कौन सा वीडियो देखे। और सारे ही टॉपिक्स के ऊपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आपको किसी टॉपिक पर कंफ्यूजन होता है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस को देख सकते हो। दोस्तों मैं चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन सभी के ऊपर वीडियोस ला रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग अगर ट्रेडिंग में बिल्कुल बेसिक हो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है दोस्तों, तो अभी आप मेरे इस चैनल पर बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग सीख करके लाखों रुपए कमा सकते हो दोस्तों। तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि मेरे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एफआईआई डीआईआई का डेटा हम कैसे चेक कर सकते हैं और उसे चेक करना क्यों जरूरी होता है। मैं पहले आपको मेरे व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर लेकर के जाऊंगा और एफआईआई डीआईआई के पीछे की साइकोलॉजी समझाऊंगा। उसके बाद हम मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर के समझेंगे कि हम जो डेटा को कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों पहले समझते हैं कि एफ आई आई एंड डी आई आई होते कौन है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप जो भी पैसा आप चाहे एल आई सी के अंदर लगाओ, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगाओ या फिर आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करो, वो पैसा ओवरऑल आता स्टॉक मार्केट के अंदर ही है। ठीक है मेरे भाई, तो पैसा जो सारा आपका होता है वो घुमा फिरा के स्टॉक मार्केट के अंदर ही आता है। लेकिन वो पैसा आप डायरेक्टली तो आकर के लगाते नहीं हो स्टॉक मार्केट में, आप तो वहाँ पर एक सिस्टमेटिक सेफ प्लान लेते हो, म्यूचुअल फंड हो, एलआईसी हो, ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस आपने ले लिया। तो देखो मेरे भाई, ये जो आप पैसा लगाते हो ना इंश्योरेंस में, एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स में, ये ओवरऑल घूम के पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही आता है। इनको लेकर के कौन आता है? आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लेकर के आते हैं एफ आई आई एंड डी आई आई। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो एफ आई आई का मतलब होता है फॉरेन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और डी आई आई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों देखो, ये एफ आई आई और डी आई आई का डेटा देखना जरूरी क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपका पैसा होता है, चाहे आप एलआईसी लो, चाहे आप इंश्योरेंस लो, चाहे आप म्यूचुअल फंड लो या एसआईपी कराओ, आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही आता है। और वो पैसा आपका स्टॉक मार्केट के अंदर लेकर आते हैं एफआईआई एंड डीआईआई। ठीक है, डीआईआई में जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो एलआईसी हो, ये सारे जो है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है डीआईआई। ठीक है दोस्तों, तो एफआईआई जो होता है उसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन की, जैसे अपने यहाँ पे एलआईसी है, इंश्योरेंस की काफ़ी कंपनीज है, म्यूचुअल फंड्स की काफ़ी फर्म्स है, कंपनीज है, तो इसी प्रकार फॉरेन में भी कुछ कंपनीज होती है। फॉरेन के जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारे मार्केट में, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आके इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे जब स्टॉक मार्केट के अंदर आके इन्वेस्ट करते हैं तो वो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और जो हमारे इंडिया के होते हैं डोमेस्टिक, उन्हें हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये दोनों मार्केट के अंदर कितना पैसा लगाते हैं या कितना पैसा निकालते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे मार्केट का जो है वो हाल क्या होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों एफ आई आई एंड डी आई आई, ठीक है, ये फॉरेन और डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये मार्केट में क्या करते हैं दोस्तों, ये एक साथ में बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं। लाइक सीआर्स में 11,000, 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, तो ये बड़े अमाउंट में पैसा लगाता है एक साथ में। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये पैसा लगाते हैं मार्केट में तो मार्केट एकदम से ऊपर चला जाता है।
ये एकदम से पैसा निकालते हैं तो मार्केट नीचे चला जाता है। लेकिन जो एफआईआई होते हैं ये मार्केट में दोपहर में आते हैं, मतलब 12-1 बजे के आसपास इनकी एंट्री होती है, क्योंकि ये फॉरेन में होते हैं तो वहाँ का वॉच टाइमिंग थोड़ा अलग रहता है। तो इसी प्रकार ये दोपहर में आते हैं और ये आकर के एक ऐसी एक्टिविटी करके जाते हैं, या तो वो बाइंग करके जाएंगे, अगर मार्केट को ऊपर ले जाना होगा इनको, अगर इसको नीचे ले जाना होगा तो वहाँ सेलिंग करेंगे, ठीक है, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, मार्केट उसी दिशा में जाता है जहाँ पर ये पैसा लगाते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े अमाउंट में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर मार्केट एकदम से इनके हाथों में चला जाता है। और जब डीआईआईज जो होते हैं, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है जो चीज़ करके जाते हैं, डीआईआई सेकंड डे उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि हमें भी जो है मार्केट में ट्रेडिंग करते समय एफआईआई और डीआईआई के साथ ही चलने की कोशिश करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये जो मार्केट में है वो क्या करके गए हैं और इनको ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मार्केट उसी दिशा में 90% जाने की कोशिश करता है जहां पर ये जो मार्केट को ले जाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकल में मोबाइल की स्क्रीन पर ले जा करके कि जो एफआईआई और डीआईआई का डेटा हो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये लोग मार्केट को कहां पर लेकर के गए, इन्होंने आज बाइंग की है, सेलिंग की, इन्होंने क्या एक्टिविटी की है, कैश में इन्होंने क्या एक्टिविटी की है, एफएनओ में इन्होंने क्या एक्टिविटी की है। इसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ओवरऑल हमें भी प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाना है तो हमें इन्हीं के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हम लोग अलग से अब मार्केट ये एफआईआई जो है वो बाइंग कर रहे हैं, ऊपर लेकर के जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे सेलिंग में लगे हुए हैं, तो भाई वहाँ हमारा लॉस हो जाता है। इसलिए हमें इन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि एफआईआई और डीआईआई का डेटा को हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एफआईआई और डीआईआई का डेटा चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एफआईआई और डीआईआई का डेटा चेक करने के लिए हमें अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गूगल पे आ जाना है, ठीक है। और गूगल पे आने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है एफआईआई एंड डीआईआई डेटा। मैं जैसे ही लिखूंगा तो मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 1-2 वेबसाइट ऐसी उसी को यूज करो। आप एनएसई इंडिया का वेबसाइट देख सकते हो, आप मनी कंट्रोल को देख सकते हो, ये दोनों बेस्ट वेबसाइट है, आपको तीसरी पे जाने की भी जरूरत नहीं दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों एफआईआई एंड डीआईआई का डेटा चेक करने के लिए मैं NSEIndia.com पर जाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने एफआईआई और डीआईआई का टोटल डेटा आ चुका है कि यहाँ पर 18 दिसंबर को इनकी क्या एक्टिविटी रही थी, डीआईआई की क्या रही, एफआईआई की क्या रही, इन्होंने कितने करोड़ में बाइंग किया है। तो आप लोग देख सकते हो जो डीआईआई थे उन्होंने 9,657 करोड़ की जो बाय वैल्यू आ रही है, इनकी सेल वैल्यू आ रही है 9,243 करोड़। मतलब डीआईआई की जो है वो यहाँ पर कल बाइंग पोजीशन थोड़ी ज़्यादा रही थी, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं एफआईआई ने क्या किया, एफआईआई ने यहाँ पर 11,473 करोड़ की बाइंग की है और सेलिंग जो है वो 11,507 करोड़ की है। तो आप लोग ऐसे जो है एफआईआई डीआईआई का डेटा देख सकते हो। तो मार्केट जो है वो नेक्स्ट डे उसी को फॉलो करने की कोशिश करता है दोस्तों। अगर आप चाहते हो तो इसे आप मनी कंट्रोल के ऊपर जाकर के भी देख सकते हो। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ मनी कंट्रोल के ऊपर आ चुका हूँ और मनी कंट्रोल के ऊपर जाने के बाद मैं एफएनओ में चला जाता हूँ और आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 18 दिसंबर का कंप्लीटली इनका नेट सेल वैल्यू कितना था, परचेज वैल्यू कितना था, यहाँ पर सब कुछ आप एकदम इजीली दोस्तों देख सकते हो। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और सच में मजा आया, अगर वीडियो देख करके मजा आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना सूरज भाई मजा आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा आप मेरे भाइयों को जो है वो वीडियो में मजा आ गया। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नए नए वीडियोज आप सभी के लिए लाता रहूंगा दोस्तों। और बहुत सारे ट्रेडर भाई लोग पूछते हैं कि सूरज भाई आपका डीमेट अकाउंट किस में। तो देखो मेरे भाई, मैं जो है वो एंजल वन और ज़ीरोधा के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ। आपने अगर अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो अभी अपना डीमेट अकाउंट खोल दो, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट का होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एंजल वन और ज़ीरोधा का लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर के अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो दोस्तों। लेकिन डीमेट अकाउंट खोलने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आपको नहीं पता है कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए डीमेट अकाउंट खोलने से पहले, तो मेरे इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।